चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 13 साल बाद भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पर होगी बात। ट्रेनों से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी, 1700 से अधिक ट्रेनें पुराने किराए पर फिर जल्द होगी संचालित। यात्रियों से जुड़े लिए गए कई बड़े फैसले। राकेश टिकैत की किसानों से अपील, कहा जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे चुनाव, जीवी खेती किसानी के मुद्दों पर डटे रहना। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बोले अमित शाह, मुझे गुजराती से ज्यादा पसंद है हिंदी, हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत। दिल्ली में प्रदूषण पर केंद्र को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले 2 दिन में ठीक होने चाहिए हालात, जरूरत हो तो लगा दे लॉकडाउन। बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी, प्राइवेट अस्पताल द्वारा स्कूलों में जाकर लगाए जाएंगे टीके, केंद्र की मंजूरी का है इंतजार। पीएम मोदी की 4 घंटे की रैली के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार, लोगों को जुटाने में लगेंगे 13 करोड़ रुपए। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, हो सकता है बड़ा फैसला। विवादित किताब पर सलमान खुर्शीद की सफाई, कहा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है मेरी किताब। त्रिपुरा हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में दूसरे दिन भी बवाल, अमरावती में धारा 144 लागू, पुलिस ने भांजी लाठियां। बढ़ते अपराध पर प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, कहा यूपी की महिलाएं हर दिन जूझ रही। मणिपुर आतंकी हमला को लेकर राहुल गांधी बोले मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ। 15 नवंबर को बंद रहेंगे हरियाणा के पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया ऐलान। यूपी में योगी आदित्यनाथ का रास्ता आसान करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी ने जेडीयू से मांगी सीटों की सूची। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,850 नए केस आए सामने, पिछले 2 दिन में करीब 63% बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। प्रदूषण रोकने के लिए योगी सरकार ने शुरू की शानदार योजना, पराली दो खाद लो। तीसरे विश्व युद्ध की आहट हुई तेज, चीन तैयार कर रहा है विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, जल्द हो सकता है लॉन्च। उपद्रवियों पर मेहरबान चन्नी सरकार, लाल किला पर हंगामा करने वाले आरोपियों को 2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मुंबई ने बनाया नया रिकॉर्ड, 100% आबादी को दी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। अखिलेश के गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो सीएम योगी के घर गोरखपुर में सपा सुप्रीमो की रैली। तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान जाएंगे भारत के सिख श्रद्धालु, पाक उच्चायोग ने 3000 वीजा किए जारी। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का विरोध, सीएम ममता बनर्जी ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। सीडीएस जनरल बिपिन रावत बोले भारत की सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा, लेकिन हम किसी भी दुस्साहस से निपटने को तैयार। यूपी के कुशीनगर दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, 2 दिन में सभी 7 विधानसभाओं पर निकालेंगे विजय यात्रा। योगी के गढ़ में अखिलेश सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने दिए संकेत, वनडे और टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ सकते हैं विराट कोहली। नीरज चोपड़ा समेत इन खिलाड़ियों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित। भीख में मिली आजादी बयान पर बोली कंगना रनौत, कोई गलत साबित कर दे तो पद्मश्री लौटाने के लिए तैयार। देश के कई हिस्सों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगी धुंध, जाने आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा हबीबगंज स्टेशन का नाम, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। बेंगलुरु में ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई कोरोना वैक्सीन, 20 मिनट में तय की 14 किलोमीटर की दूरी। सीएम योगी ने माना अमित शाह का सुझाव, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेलदेव रखने का किया ऐलान। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से होगा शुरू, 65 मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे टिकट। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ट्रेनों से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी, 1700 से अधिक ट्रेनें पुराने किराए पर फिर जल्द होगी संचालित। यात्रियों से जुड़े लिए गए ये बड़े फैसले। जी हां, ट्रेनों से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी आई है। अब कोरोना काल से पहले की तरह रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। ऐसे में कोरोना काल में शुरू हुई स्पेशल ट्रेनें बंद की जाएंगी। रेलवे ने कोविड से पूर्व की तरह सामान्य रेल सेवा बहाल करने का ऐलान किया है। इसी के चलते अगले कुछ दिनों में 1700 से अधिक ट्रेनें जल्द संचालित होंगी। हालांकि सभी ट्रेनों में कोविड-19 से जुड़ी एहतियात और प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। जारी सर्कुलर में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब फिर प्री कोविड वाला रेगुलर किराया देना होगा। इसके साथ ही अब जनरल टिकट वाला सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब सिर्फ रिजर्व और वेटिंग टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का हर नियम का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा और नियम टूटने पर एक्शन भी लेना होगा। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल में रेलवे ने ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में चलाने की शुरुआत की थी। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कंट्रोल में रखना था। स्पेशल कैटेगरी ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा होता है, लेकिन अब फिर प्री कोविड वाली स्थिति लौट चुकी है। स्पेशल ट्रेन का दौर भी खत्म कर दिया गया है और किराया भी पुराना वाला ही देना पड़ेगा। राकेश टिकैत की किसानों से अपील, कहा जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे चुनावी जीवी खेती, किसानों के मुद्दों पर डटे रहना। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर किसानों से अपील की है कि राजनीतिक दल सभी को जाति धर्म और जिन्ना के मुद्दों में उलझाएंगे, लेकिन उन्हें खेती के मुद्दे पर डटे रहना चाहिए। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। राकेश टिकैत का यह बयान तब आया जब उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी हो रही है। टिकैत ने कहा कि अब चुनाव जीवी घर घर आएंगे, आपको जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे, हमें किसान मजबूर ही बने रहना है। टिकैत ने कहा कि अब चुनाव जीवी घर घर आएंगे, आपको जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे, हमें किसान मजदूर ही बने रहना है और खेती किसानी मुद्दों पर ही डटे रहना है। बीकेयू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और नवंबर 2020 से दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजियाबाद में प्रदर्शन में शामिल है। इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर की ट्रैक्टर से संसद भवन जाएंगे। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का 1 साल पूरे होने के मौके पर 500 किसान हर दिन 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेंगे। इसमें कहा गया है कि यह केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए और उसे उन मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाएगा जिनके लिए देश भर के किसानों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया है। दिल्ली में प्रदूषण पर केंद्र को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले 2 दिन में ठीक होने चाहिए, हालत जरूरत हो तो लगा दे लॉकडाउन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब होती हवा और वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर जरूरत लगे तो 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का कदम उठाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब स्तर पर है। उन्होंने कहा कि यह आपातकाल स्थिति है और हमें बताएं कि इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस पर एक बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि मैं किसी राज्य को या किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। अगले 2-3 दिन में हालत बेहतर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर केंद्र सरकार समेत दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को आपातकालीन मीटिंग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को लेकर राज्यों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अधिकारियों ने लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी। सरकारी और निजी कार्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण वाहनों के उपयोग को 30% तक कम करने का निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि वह किसानों को प्रदूषण ठहरा रही है, जबकि ये प्रदूषण सिर्फ किसानों का किया हुआ नहीं है। वाहन और पटाखों से फैले प्रदूषण को लेकर क्या किया गया? बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर सुनवाई सोमवार को करेगा। केंद्र और सभी राज्यों से प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है।
बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी। प्राइवेट अस्पताल द्वारा स्कूलों में जाकर लगाए जाएंगे टीके, केंद्र की मंजूरी का है इंतजार। जी हां, देश में बच्चों को कोरोना के टीके लगाने की शुरुआत जल्द होने वाली है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बारे में अभी कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई अस्पतालों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता में कई प्राइवेट अस्पताल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं। वे बच्चों के डेटाबेस जुटा रहे और स्कूलों से भी टाइप अप कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीके लगाए जा सके। कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने कोवैक्सीन के डोज खरीदने भी शुरू कर दिए। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अभी 18+ वालों को लगाई जा रही है। कंपनी ने बच्चों पर भी इसी वैक्सीन के ट्रायल किए हैं। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। अस्पतालों का कहना है कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए वे अपनी तैयारियां पूरी रखना चाहते हैं। कोलकाता के आर.एन. टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज ने कोवैक्सीन के 20,000 डोज का ऑर्डर दिया है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि अब बच्चों के वैक्सीनेशन को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम फिर से डोज खरीद रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पिछले कुछ दिनों में रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और कॉर्पोरेट्स की तरफ से पूछताछ का सिलसिला काफी बढ़ गया, इसलिए पहले से डेटाबेस होने पर भीड़ को कंट्रोल करने में मदद मिल सकेगी। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। नीरज चोपड़ा समेत इन खिलाड़ियों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष समारोह में साल 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। बता दें कि केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 10 को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 5 खिलाड़ियों को ध्यानचंद जीवन गौरव पुरस्कार दिए गए। 2 संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।